हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेगा पॉडकास्ट। सो आपको जिस तरह से पता है कि इन प्रवेगा पॉडकास्ट वी इनवाइट अ गेस्ट जो डिफरेंट फील्ड में और स्पेशली इन फील्ड ऑफ फिजिक्स कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ एस्पायरिंग कर रहे हैं और वो आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनकी स्टोरी को जानना। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड गर्ल फ्रॉम उड़ीसा, सुभस्मिता इज ऑन आवर पॉडकास्ट। सो वेलकम सुभस्मिता ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। सो सुभस्मिता के बारे में मैं कहूँगा कि ये हमारे स्टूडेंट रही हैं या पहले, और इन्होंने डिफरेंट एग्जाम क्वालिफाई किया है और अब वो नेक्स्ट हायर रिसर्च के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रही हैं। सर। तो ये तो जस्ट हर एक चीज़ हम सुभस्मिता से समझेंगे, जानेंगे कैसे वो यहाँ तक आई और किस तरह से आगे उनकी जर्नी जाएगी। सो वेलकम सुभस्मिता थैंक यू अगेन सर। ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म सुभस्मिता उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी कैरियर को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल होते हैं कि मैं कहाँ जा पाऊंगा या कहाँ जा पाऊंगी। और इन जनरल जैसे कि आज के समय में बहुत ही क्लियर कट इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होता है, तो वो पजल होते हैं अपनी चीजों को लेकर। सो आज का टॉक हम लोग आपकी जर्नी को लेकर रखेंगे, जिसके थ्रू आने वाले एस्पेरेंट्स ये देख पाए कि नई हार्डवर्क और सही डायरेक्शन में काम करने से आप एक बहुत ही हाई लेवल की एक सक्सेस को अचीव कर सकते हो। यस सर। सो सुभस्मिता, जस्ट यू कैन टेल फ्रॉम योर स्कूलिंग बैकग्राउंड एज वेल एज योर कॉलेज बैकग्राउंड, उसके बारे में पहले बताओ यस और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। यस सर। हाँ। एक्चुअली सर मैं मेरा 10th कंप्लीट की हूँ उड़ीसा से ही। एक छोटा सा स्कूल से मेरा हुआ है 10th। एंड उसके बाद 10th में उस बार मैंने 90% स्कोर की थी मेरा स्टेट बोर्ड में ही। स्टेट देन बोर्ड में तुमने 90% या स्कोर किया, स्टेट वेरी बोर्ड गुड। में ही मैंने 90% स्कोर की थी। देन उसके बाद मेरा मतलब जर्नी रहा 11th और 12th की। 11th और 12th में मुझे सच में बोलूँ तो मुझे आर्ट्स लेने के लिए मन था, जो कि अच्छा। मतलब मैं थोड़ा सा कुछ सिविल सर्विस में कर सकूं। बट लाइक विद द टाइम, विद द परसेंटेज, आई गॉट ए वेरी गुड कॉलेज विथ लाइक साइंस बेसिकली। और उसके बाद मैंने साइंस कंप्लीट की वहाँ से। देन हमारा उड़ीसा में क्या होता है ना, ऐसा जैसे कि बीएससी हमें जब हम बीएससी के लिए जाए तो कुछ ऑनर्स लेना होता है। तो जैसे कि मेरा +2 12th खत्म होने के बाद मुझे मन था कि कुछ इंजीनियरिंग या मेडिकल कुछ में भी एंटर कर जाऊं। बट लाइक और बट मैं कहीं पे भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिखी थी। और मेरा मन में था क्लिक करना है तो कुछ नाइजर वगैरह में हो जाए तो अच्छा होगा। उस टाइम पे कुछ नेक्स्ट एक एग्जाम हो रही थी एंड वो ही मैंने लिखी थी। और लाइक ड्यू टू माय बैड लक आई कुड नॉट, अच्छा। देन वो अचीव नहीं हो पाया। देन मैंने डायरेक्टली सोची कि और कुछ तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिखी हूँ और कैरियर ब्रेक भी नहीं करना है। मेरा पापा ने सजेस्ट किए थे कि कैरियर ब्रेक मत करना है, तो जिसके वजह से कि मैंने साइंस लाइक बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में नाम लिखाई। एंड उसके बाद क्या हुआ, फिजिक्स ऑनर्स में मैंने आई थिंक 9.6 ऑनर्स और टोटल ओके। एग्रीगेट में 9.3 रख के मेरा बीएससी खत्म हुआ। देन आफ्टर बीएससी देयर वाज ऑप्शन लाइक एमएससी ही कर दूं। देन एमएससी फिजिक्स हुआ। बट मेरा ऐसे में जब बीएससी में की थी तब मेरे एक था कि मन में मैंने देख रही थी सब लोग ऐसे इंटर्नशिप जा रहे हैं। जैसे कि बीएससी के बाद इंटर्नशिप करना मेरा मन में भी था, बट मुझे बीएससी में कहीं पे इंटर्नशिप नहीं मिली। और बीएससी में मेरा जो फिजिक्स के सर थे वो मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे थे, तो जिसकी वजह से कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि मैंने मतलब एमएससी करके थोड़ा पीएचडी करूँ। एंड ही ओनली मोटिवेटेड मी ओके। थ्रू गो टू दिस जर्नी। एंड मेरे घर पे मेरे मम्मी मतलब वो भी पीएचडी कंप्लीट की है, सो सी इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि पीएचडी कंप्लीट कर दो। Then my father and mother, my father is veterinary doctor, ओके। and like I have two siblings, one brother and one sister. Sister is an engineer and brother is a doctor. So like I have to choose some different line. ओके। And now I am in now I am doing something like in PhD. I went through the PhD. Then after MSc, I like there was a like what turning point to go for CSIR or to go for GATE or to go for civil service once again. Because it was there in my mind to go for civil service.
Then one certain day, my parents asked me, "Are you planning to go Delhi just for CSIR, or you have the opinion to go for the civil service Arjun?" But I strictly denied. I told no, I will go for the NetGate preparation. That is my motto, and I have to go for PhD somehow. So I will go for NetGate preparation. एंड लाइक ऐसे होता है ना, कॉलेज में हम सब सीनियर से पूछते हैं कि आप नेट गेट प्रिपरेशन कहाँ करते हो, कहाँ जाते हो, क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे सब हम पूछते रहते हैं दोस्त लोगों को या सीनियर्स को. बट उसमें क्या हुआ, जैसे कि मुझे सब लोग बोले दिल्ली ना जाके हैदराबाद जाओ. तो बट मुझे लगा नहीं, मैंने दिल्ली ही जाऊंगी, बिकॉज like the probability of getting CSIR net is more. Like I it was in my mind. Then ओके, ठीक है। तो अभी तक जैसा था कि आपने स्कूलिंग में आर्ट्स अच्छा था, लेकिन फिर भी साइंस लिया क्योंकि साइंस में मार्क्स yes, आ गए, और फिर पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, फैमिली बैकग्राउंड भी ये आपकी एजुकेटेड थी ताकि आपको भी कुछ एजुकेशन yes sir. के लेके ही आगे करना था। नाउ एक चीज मुझे बताओ कि जो टीचर तुम्हें मोटिवेट कर रहा है किया कॉलेज के समय में, तो वहां से आपकी एक्चुअली जर्नी शुरू हुई करियर की। Yes sir. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप भले ही किसी छोटे, आप बेसिकली आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स हुआ किस कॉलेज से था? मेरा ग्रेजुएशन हुआ है सेंचुरियन यूनिवर्सिटी से, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहाँ है. पर है ये? ये भुवनेश्वर में ही है. भुवनेश्वर itself। एंड जो मास्टर्स मैंने की हूँ, मैं वो बरहमपुर यूनिवर्सिटी से की हूँ मास्टर्स. तो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी से तुमने मास्टर्स मास्टर्स किया, किया. ठीक है। सो वहां पर वो टीचर थे, उन्होंने तुम्हें मोटिवेट Yes, किया sir. कि यू शुड गो फॉर रिसर्च, Yes. ठीक है। सो स्टूडेंट्स, छोटी छोटी चीजें आपके लाइफ में किस डायरेक्शन में ले जाती है बहुत इंपॉर्टेंट होता Yeah, है। yes. तो अभी तक आप बिफोर मास्टर्स आप पजल थे कि बेसिकली मुझे क्या करना है नहीं Yeah, पता, वो टीचर ने आपको हेल्प किया Yes, कि sir. चलो तो आप इस डायरेक्शन में करियर बना सकते हो। फैमिली की तरफ से ये मोटिवेशन था कि यू शुड डू समथिंग, Yes sir. है ना। और फिर आप दिल्ली आए, Yeah. एंड आफ्टर देन यू जॉइन अस, है ना, आप हमें Yeah. ज्वाइन किया। Yeah. और फिर उस समय हम लोग, तो मुझे याद है कि आपके साथ कुछ फ्रेंड्स का काफी अच्छा ग्रुप हुआ करता था, Yes, है ना। sir. कौन कौन से फ्रेंड्स थे उसमें? उसमें थे अनुराग, श्रेयश्री, एंड्रिला, सस्मिता. दिस इज माय ग्रुप दिस इज एक्चुअली. ग्रुप। तो उसमें सारे के, अंड्रीला आई थिंक आईएससी बेंगलोर में Yes, है, sir. अनुराग कहाँ पर है? अनुराग है एनआईटी राउरकेला एनआईटी में. राउरकेला में, ही इज डूइंग पीएचडी Yes. आल्सो। और एक स्टूडेंट, श्रेयसी है आईआईटी खड़गपुर आईआईटी में. खड़गपुर, शी इज आल्सो डूइंग Yes, पीएचडी। sir. सो कंप्लीट ग्रुप हो गया। Yeah. और आप सीएसआईआर का एग्जाम कंप्लीट करके कहाँ से आपने पीएचडी शुरू किया? मैंने एनआईटी सूरतकल से एनआईटी किया. सूरतकल से Yeah. किया। सो एक चीज बताओ, जब तुम प्रिपरेशन शुरू की और जब तुमने सिलेक्शन लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस समय क्या तुम 100% श्योर थे कि तुम्हारा हो जाएगा? नहीं. तो फिर अंदर से डर लगता होगा, प्रॉब्लम भी था, और मुझे जहां तक तुम्हारे से बात मैंने की थी तो मुझे पता था कि तुम्हारे बीच में हेल्थ प्रॉब्लम Yes, भी sir. हुई थी ड्यूरिंग Yes, sir. प्रिपरेशन। Yes, sir. तो वो सारी चीज को तुमने किस तरह से ओवरकम किया? Yeah, actually, whenever I joined, as I have remembered, I joined on July 15th. जुलाई 15। July जुलाई 15th. 15 बैच हमारा हुआ करता था हाँ उस या समय। हाँ, तो Yes. जुलाई 15 को मैंने ज्वाइन की थी. और जुलाई 15 के ज्वाइन करने के बाद आपसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू हुआ था इनिशियली. और क्लासिकल मैकेनिक्स खत्म ही नहीं हुआ था जब मैंने अगस्त मिड से मेरा तबीयत खराब हो गया और मैंने चिकन पॉक्स हो गया था अच्छा। मुझे. तो जिसके वजह से कि मैंने जब मैं यहाँ, मतलब मुझे घर से फोर्स था कि तुम वापस आ जाओ, हमें पता है कि तुम घर पे बैठ के भी क्लियर कर सकते हो, बट वापस आ जाओ, तबीयत इतना खराब है तो वापस आ जाओ. बट मैंने बहुत दिक्कत से यहाँ रुकी थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है. तो जब मैंने आपके साथ फोन पे बात की थी कि लाइक मेरा तबीयत खराब हो गया है सर, तो घर जाना होगा और मैं प्रिपरेशन कैसा करूँ, तो आपने मुझे सजेस्ट किए थे कि तुम जाके आओ और उसके बाद हम तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास करके कुछ, मतलब तुम्हारा डाउट वगैरह क्लियर करवा देंगे. देन मैंने जब वापस आई, I think I took the leave for 8 days. तो 8 days का लीव तुमने लिया? तो 9th day when I came back, when I was sitting in the class, I was literally crying because I also didn't know कि कितना गैप हो गया है, कि 8 days में मुझे लग रहा है कि बहुत मतलब काफ़ी चेंजेस हो गया है एक टॉपिक से और एक टॉपिक. देन लाइक मैंने आपके पास जाके मीट की थी और बोली कि सर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही है. देन आपने मेरा सुबह क्लास लगवाते थे, लाइक जो भी तब रिलेटिविटी आप पढ़ा रहे थे, तो
आपने बोला कि ये पहले खत्म कर लो, उसके बाद क्लास में जो चल रहा है उसे साइमल्टेनियसली करने के लिए करते रहो। कोशिश करो तो हो जाएगा। तो वो मेरा फास्ट मतलब आपने मुझे इंस्पायर किया, जिसकी वजह से कि मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, नहीं तो तब मुझे लगता था कि नहीं ये जर्नी नहीं हो पाएगा शायद कंप्लीट। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपकी पाथ बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है। यस सर। आपके पास कई अननोन प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं यस होगा। सर। बट थिंग इज दैट कि सही डायरेक्शन और सही एडवाइस और सही ग्रुप में रहने से या आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हो या और फिर उस डायरेक्शन में आप मूव करना शुरू करते यस हो। सर। बट उन सब के पीछे आपका फाइनल एम बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, मुझे करना है, तभी आप ऐसा कर सकते यस हो। सर। एंड वन अनदर थिंग सी टोल्ड, उसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा इन अ डिफरेंट वे, कि अगर आपकी 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास एब्सेंट होती है किसी भी रीजन से, देन इट इज अ बिग थिंग। यस सर। उसको पूरे करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटजी लगानी या पड़ती है, या तो ही हो पाता है। तो या इसी कारण मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि देखो क्लास मत मिस करो। यस सर। एंड सो वाई वी हैव गो फॉर द स्ट्रीमिंग ऑफ दिस यस सर। क्लास। यस। अगर ऐसा होता तो तुम शायद वहां से क्लास कर भी सकती थी, या है ना। सर। तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, या आज यस के सर। समय में है, जो कि आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एंड नाउ यू सेलेक्टेड फॉर CSIR नेट गेट, दोनों या सेलेक्ट किया था। कहाँ कहाँ से ऑफर आया था एडमिशन के लिए? सर मुझे पहले आया था आईआईटी रुड़की से ओके और आईआईटी खड़गपुर से, दोनों ओके से ऑफर था। बट आईआईटी खड़गपुर से जो ऑफर था वो जॉइंट एमटेक विद पीएचडी था। ओके और जो आईआईटी रुड़की से जो ऑफर था वो एक्चुअली मतलब पीएचडी ही था। बट द थिंग इज लाइक वहाँ पर मुझे जो गाइड मिले थे, मैं उनके बारे में थोड़ा क्वेरी की, जो कि मुझे लगा कि इतना मोटिवेशन नहीं मिलता है गाइड ओके से। ओके जो कि पीएचडी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाइड तुम्हें मोटिवेट करे, क्योंकि द टाइम पीरियड इज वेरी स्मॉल, लाइक 5 years ऑफ रिसर्च, एंड उसमें हमें पेपर भी पब्लिश करना होगा और लाइक कंप्रीहेंसिव भी क्लियर करना होगा, और जो भी कोर्स वर्क लिए हो उसे भी सही से करना होगा। तो ये सब जो होता है ना, तो मुझे मैं थोड़ा गाइड के बारे में पूछी, उनका मतलब वो इंस्टीट्यूट में उन्होंने बताया कि थोड़ा सा मोटिवेट लो रहेगा बट अच्छा लोगे। तो मुझे बट वो वही मैं थोड़ा मतलब सोची नहीं, अभी एनआईटी में भी अटेंड कर लेते। तब आईआईटी के बाद एनआईटी भी मैंने डाली थी फॉर्म, मतलब जो इंटरव्यू के लिए। उसमें एनआईटी तिरची में भी मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आया था और एनआईटी सूरतकल से भी कॉल आया था। बट एनआईटी तिरची में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ पर जस्ट 2 लोगों के लिए ही वो ओके लोग पोजीशन ओपन किए थे, तो जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और एनआईटी सूरतकल में उस टाइम पे 4 पोजीशन के लिए वो लोग ओपन किए थे, और जिस वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। और अगेन अगेन मैंने गाइड के बारे में पूछी, और सब लोग बोले हाँ गाइड मतलब थोड़ा अच्छे है, डिसेंट है, तुम ज्वाइन कर सकते हो, और वो तुम्हें 4.5 years में छोड़ देंगे, और लाइक द पेपर पब्लिकेशन इज वेरी गुड जर्नल ऑल्सो, सो यू कैन ज्वाइन। देन अकॉर्डिंगली आई हैव चूजन द गाइड एंड इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से मैं इस चीज को कंक्लूड करूंगा कि आप जब भी पीएचडी में एडमिशन लेते हो, सो इंस्टीट्यूट तो एक अलग बात है, यस। इंस्टीट्यूट की हमेशा वैल्यू रहती है, इंस्टीट्यूट की ब्रांड वैल्यू होती है। बट कहीं ना कहीं पीएचडी में गाइड का रोल बहुत ही ज्यादा यस सर। इंपॉर्टेंट होता है, एंड यू हैव टू चूज योर लाइक माइंडेड गाइड, या जो कि आपके साथ कोहेरेंट और रेजोनेंस में यस। वर्क कर यस। सके। किस टॉपिक पे तुम्हारा पीएचडी था? मेरा था कंपाउंड सेमीकंडक्टर थिन फिल्म्स फॉर सोलर सेल एप्लीकेशंस। सोलर से। सो या दिस इज द हॉट टॉपिक राइट नाउ, है ना। यस। सो कितना समय लगा तुम्हारा पीएचडी में? सर एक्चुअली मैंने सर जब मैंने एनआईटी जब गई तब मुझे और एक ऑप्शन भी मिला था थियोरेटिकल करने के लिए। तो जिसकी वजह से कि मैंने बोथ में काम की हूँ, एक्सपेरिमेंटल में भी थियोरेटिकल वेरी में भी। गुड। तो जिसके वजह से कि मुझे 4.5 years लगा पूरा। 4.5 ईयर में आपका पीएचडी पूरा हो हाँ। गया, एंड यू जस्ट सर्च फॉर द पोस्ट डॉक। यस। एंड आपका एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल दोनों मिक्स्ड है, दोनों में है। कंप्यूटेशनल यस। प्रोग्रामिंग के साथ? कंप्यूटेशनल। ओके। सो आजकल इस हाइब्रिड जो चीजें हैं उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो रही है यस सर। एवरी फील्ड में, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च के लोग की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। यस सर। तो सुभस्मिता, तुम्हारा जो मेन फ्यूचर गोल है वो क्या है? सर एक्चुअली वो कंप्लीट करने के बाद मुझे बैंगलोर से एक कंपनी से ऑफर था, मतलब थिन फिल्म सोलर सेल के लिए ही। ओके बट वो लोगों का मतलब क्या ना, वो लोग थोड़ा ऐसे होल्ड कर दिए, जिसके वजह से कि मेरे से अच्छा एक पोस्ट डॉक कैंडिडेट उन्हें मिला था, ओके तो जिसके वजह से कि
मैंने भी सोची कि थोड़ा एक बार पोस्ट डॉक के लिए भी ट्राई Exactly, करते हैं। exactly. और मेरा जो गाइड थे मतलब डॉक्टर कस्तूरी वंगेरा एंड डॉक्टर कार्तिक तरफदार, दोनों ने मुझे बहुत मतलब मोटिवेट किए थे कि पोस्ट डॉक करके आओ, 2-3 साल अब्रॉड में रिसर्च का एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद इंडिया वापस आके यहाँ पर तुम वहाँ का टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। Okay. तो जिसकी वजह से कि मैं वो अपॉर्चुनिटी ली और मैंने मतलब 2-3 प्रोफेसर को अप्रोच की थी, तो जिसके वजह से कि मेरा सिलेक्शन पोस्ट डॉक के सो लिए पोस्ट हुआ। डॉक के लिए आप कहाँ जा रहे हो? सो दिस इज अ बिग थिंग है ना, या कि आपने एनआईटी सूरतकल से पीएचडी किया, 4.5 ईयर में पूरा किया, पेपर्स निकले, कितने यस, पेपर्स थे लगभग? मेरा 8 पेपर्स है। 8 पेपर्स निकले, वेरी गुड। एंड देन यू सर्च फॉर पोस्ट डॉक एंड यू आर सिलेक्टेड फॉर पोस्ट डॉक। किस यस, यूनिवर्सिटी में, कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी चेक रिपब्लिक जा रही चेक रिपब्लिक जा हूँ, रहे हो? यूरोप। एंड मेरा यूनिवर्सिटी है चार्ल्स यूनिवर्सिटी, चार्ल्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है? वो प्राग में पराग। सो है। पराग इज अ ब्यूटीफुल सिटी यस है सर। ना। सो आप पराग जा रहे हो, सो जस्ट उसी प्रोसेस में आप दिल्ली आए तो हमसे मिले और हम लोगों ने ये पॉडकास्ट भी प्लान किया। यस सर। सो कब जाना होगा पराग? मैं मार्च 10 को निकल रही मार्च हूँ 10 को इंडिया आप जा रहे हो, तो सारा वीजा प्रोसेस वगैरह हो से। गया। यस सर। सो एक मैं बड़ा ही पर्सनल क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहूंगा कि इन जनरल हम लोग जब इंडिया में रहते हैं तो गर्ल्स को लेकर के फैमिली का एक सिंपल टैबू रहता है कि यार अब इसकी जल्दी से शादी कर दो। यस सर। सो इज दैट दिस सोशल प्रेशर्स विथ यू और No, no, no. नो? No, my parents left me to study well. They told like whatever you want, you achieve that first. Whenever you want to get married, you let us know. And now, like because my parents trust that she will do something, Yes. and with their motivation, actually, I am here today, and I am like I also they only motivated me, and they only always behind me to go for abroad and achieve very good things. Yes. Not only my parents, my brothers and sisters, and my all the teachers. फैमिली एक in Yeah, general all the family and all the teachers, like you also are behind this. So all people are motivated, and it's not like one person journey. So all people. ऑब्वियसली। Yes. सो ये मैं स्पेशली पेरेंट्स को थोड़ा कोट करना चाहूंगा, वैसे पेरेंट्स जो कि रूरल बैकग्राउंड से हैं और जो कि अपने आसपास की सोसाइटी को देख के ही अपना एक माइंड फ्रेम डेवलप कर लेते हैं। सो पेरेंट्स, आपको ये समझना चाहिए कि आपके घर में एक टैलेंट बैठा हुआ है, अब आप उसे कैसे ग्रूम करते हो, किस तरह से उसे आगे बढ़ाते हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पावरमेंट है वो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट Yes, है। sir. सो जब तक कोई स्टूडेंट, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट, अगर इकोनॉमिकली एम्पावर होती है, एजुकेशनली एम्पावर होती है, तो वो निश्चित रूप से पूरी फैमिली और पूरी सोसाइटी को नेक्स्ट लेवल पर Yes, लेकर sir. जाती है। सो दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ सुभस्मिता। और हर एक पेरेंट्स को, हर एक फैमिली को, हर एक टीचर्स को इसकी स्टोरी से मोटिवेट होना चाहिए और अपने आसपास पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना चाहिए, Yes, sir. जिससे कि हम ऐसे कई स्टूडेंट्स को डेवलप कर सकें, हाँ. ताकि कंट्री उस डायरेक्शन में मूव कर Move सके, करें, yes. है ना। सो सुभस्मिता, सो दिस इज नॉट अ पॉज एक्चुअली। Yes, sir. इसके बाद आपकी जर्नी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। Yeah. सो आप इंडस्ट्री की तरफ जाना चाह रहे हो या एकेडमिक्स की तरफ? सर मेरा ज़्यादा देर तक इंटरेस्ट है इंडस्ट्री में जाने के इंडस्ट्री में लिए, जिसके वजह से कि क्योंकि बिकॉज हमारा इंडिया को रिसर्च की ज़रूरत है, और हमारा इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी में थोड़ा ग्रूम होने का ज़रूरत है। हमारे पास सब कुछ है, बट द थिंग इज लाइक द पीपल हु आर वर्किंग मीन्स साइंटिस्ट आर not there that much, because if you will go to any companies, there you will find any 2 or 3 persons in R&D, okay, but which should be like, I feel like if we are going abroad and getting some knowledge, then we should incorporate everything in our India. So in that sense, I mean to I am interested to join the industry. ऑब्वियसली आप अभी अगर जैसे कि अभी बजट को देखोगे और बाकी सारे चीज को देखोगे, तो हमारी गवर्नमेंट भी उस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रही है, जहां पर इंडस्ट्री के अंदर R&D हो, Yes, sir. सोलर सेल, ग्रीन एनर्जी, Yeah, yes, sir. बायोमास, इसके ऊपर इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, सेमीकंडक्टर्स, इसके ऊपर एनॉर्मस अमाउंट और एनर्जी खर्च करने की कोशिश की जा रही है। तो आप बिल्कुल ही सेफ साइड में हो, Yeah. एंड होप आप नेक्स्ट टाइम पर आप लीड करोगे चीजों को, Yes, है ना। सो दिस इज अ वंडरफुल टॉक विथ यू सुभस्मिता। थैंक यू टू ज्वाइन दिस Thank you प्लेटफॉर्म so much, sir. एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। Thank you, sir.